सो है गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट संख्या 4 का जो है व्याख्या होने वाला है, यानी कि स्टडी मोड अमित सर के द्वारा जो बुक जारी किया गया था बिहार पुलिस प्रैक्टिस वर्क बुक, उन्हीं का जो है प्रैक्टिस सेट संख्या जो है 4 का जो है आज के इस वीडियो में जो है देखने वाले हैं। तो आप लोग अगर आप टेस्ट लगा चुके हैं तो इस वीडियो के माध्यम से अपना टेस्ट को मिला सकते हैं। अगर आपका स्कोर कितना बन रहा है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें से ये जो प्रैक्टिस सेट है वह नए सिलेबस पर आधारित है और इससे जो है कुछ बाहर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि इस बुक में अगर आप पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं तो आपका जो है 20 नंबर जो है आपका बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट संख्या यह 4 रहने वाला है और यह जो 4 रहने वाला और यह बुक जो है वो अमित तिवारी सर के द्वारा जारी किया गया है। तो पहला प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि कृत्रिम उर्वरक जो होते हैं, कृत्रिम उर्वरक में जो वह सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक इसमें जो तीसरा तत्व होता है वो होता है आपका पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो में आपका सी सही हो जाएगा। देखिए, पौधों में पोषण के लिए जो 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं, जिसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और तीसरा जो तत्व होता है वह पोटेशियम होता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दूसरा नंबर का कि किस कोशिकांग में जो है आपको क्रिस्टी पाई जाती है, यानी कि किस कोशिकांग में जो है क्रिस्टी पाई जाती है, उस कोशिकांग को जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। देखिए, क्रिस्टी अर्धचालक नलिकाओं में मौजूद होता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो क्रिस्टी है उसकी अंदरूनी झिल्ली को कहा जाता है। उसके अंदर वाले जो झिल्ली होते हैं उसी को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका दूसरा का बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर का कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि हम सूर्य जो है हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी जो है उसकी परिक्रमा कर रहा है। तो सर्वप्रथम जो यह कहा गया था वह निकोलस कोपरनिकस ने सर्वप्रथम यह बताया था कि पृथ्वी जो है वह सूर्य की परिक्रमा करती है और तथा वह ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित नहीं, अर्थात ब्रह्मांड के जो वह केंद्र पर स्थित नहीं था। कोपरनिकस ने इसे जो है सूर्य केंद्रीय मॉडल पर बतलाया था। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरों में जो ज्वार भाटा है वह उत्पत्ति का कारण क्या है। तो महासागरों में जो ज्वार भाटा उत्पत्ति होती है उनका कारण होता है गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय तथा अपकेंद्रीय बल के कारण जो है महासागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। देखिए, जो महासागर होते हैं उनमें ज्वार भाटा का जो है कारण इसमें क्या कहा गया था। तो देखिए, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के जो पार्श्विक जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति और पृथ्वी का जो अकेंद्रीय बल होते हैं वह आपका क्रियाशीलता से ही ज्वार भाटा उत्पन्न होते क्या होती है। तो इन्हीं के द्वारा जो है आपका ज्वार भाटा जो है आपका उत्पन्न होती है। तो इसका जो ज्वार भाटा उत्पन्न होती है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाँव में एक बड़े पात्र में दही को भिगोकर मक्खन निकाला जाता है, इसमें जो है भौतिक में से किस सिद्धांत का प्रयोग होता है। तो मक्खन से जो आपका यानी कि दही से जो मक्खन निकाला जाता है उसे जो अपकेंद्रीय कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे जो आपका अपकेंद्रीय सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, अपकेंद्रीय सिद्धांत का उसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन हो गया या फिर रॉकेट हो गया, ये जो है आपका रैखिक संवेग सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन रैखिक संवेग की संरचना पर परिघटना पर काम करता है। यह ईंधन के दहन के माध्यम से बड़ी मात्रा में जो है गैसों का उत्पादन करता है, जिससे जेट के माध्यम से पीछे की दिशा में निकलने दिया जाता है, जो कि पीछे की दिशा में निकलता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी की गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाती है, मान के चलिए यदि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है वो अचानक लुप्त हो जाती है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो इनमें से 70 कथन जो सत्य होगा, ये नंबर देखिएगा कि वस्तु का जो भार होगा शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान पर जो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब द्रव्यमान जो है वो ही रहेगा, लेकिन वस्तु का भार जो है वह शून्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है 7 का जो है एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो है आपको बिहार पुलिस के जो प्रैक्टिस सेट संख्या यानी कि स्टडी मोड का जो यानी कि अमित सर का प्रैक्टिस सेट संख्या और खान सर का जो प्रैक्टिस सेट संख्या डेली जो आपको एक यानी कि प्रत्येक दिन 2 प्रैक्टिस सेट संख्या देखने को मिलता है। तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम के साथ भी जुड़ जाइएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 10 से 15 दिन के अंदर जो है बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत सारे मदद देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका
8 नंबर का कि निम्न में से कौन सा एक कच्चा फल नहीं है। तो निम्न में से एक कच्चा फल जो है वो आपका सेब नहीं है। देखिए कच्चा फल जो है इनमें से सेब को नहीं कहा जाता है, क्योंकि देखिए सभी असली जो फल होता है वह कौन सा होता है। तो असली जो फल जो होता है वह मादा प्रजनन अंग अर्थात अंडाशय के द्वारा जो आंतरिक भाग से प्राप्त होता है उसले ही जो है असली फल कहा जाता है। लेकिन सेब जो है वो आपका फूलों के द्वारा उत्पन्न होने वाले फल है, इसलिए उसे जो है नकली फल कहा जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जब का एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको मिलान करना है। तो मैनोमीटर, देखिए मैनोमीटर किसका उपयोग करते हैं। तो जो मैनोमीटर में जो उपयोग किया जाता है वह किसका उपयोग किया जाता है। तो मैनोमीटर में जो आपका क्या गैस का जो दाब होता है उनका उपयोग किया जाता है। किसका। तो मैनोमीटर में जो आपका गैस का दाब का उत्पन्न किया जाता है। किसका। तो मैनोमीटर में जो है आपका गैस का दाब का उपयोग किया जाता है। किसका। गैस के दाब का उपयोग किया जाता है। फेदोमीटर में समुद्र की गहराई का माप किया जाता है। और आपका जो क्राइमोमीटर होता है वह निम्न ताप को मापा जाता है। और डेजीमीटर में जो है वह गैस का घनत्व को मापा जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से जो है कौन जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिकतम होती है। तो वो आपका परावैगनिक किरण की होती है। किसकी। जो अधिकतम जो तरंग दैर्घ्य होती है वो आपका परावैगनिक किरण की होती है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का है कि ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है। ध्वनि स्वर की जो पिच निर्भर करती है वो आपका आवृत्ति पर निर्भर करती है। किसमें। तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त का थक्का बनने में जो है फाइब्रोमिन की जो फाइब्रोमिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो उसे जो है आपका थ्रोम्बिन एंजाइम कहा जाता है। कौन सा। थ्रोम्बिन एंजाइम कहा जाता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के की जो उपयोगिता होती है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन से युक्त जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है विद्युत मोटर बदलती है, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो आपका डायनामो बदलती है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। जो टीपीटी का जो टीका होता है वो आपका किसके लिए लगाया जाता है। तो आपका टिथिरिया, कुकर खांसी और टिटनस के लिए जो है टीपीटी का टीका लगाया जाता है। उसका जो वैक्सीन होता है वह छोटे बच्चों को जो है 5 खुराक के रूप में दिया जाता है। किसने। तो 5 खुराक के रूप में दिया जाता है। और इसमें जो है पहली जो खुराक पड़ती है दोस्तों वह 2 महीना तक के बच्चों को जो है पहली खुराक जो है वह दे दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका फूलदार पौधों जो बीज में सुरक्षित रखने हेतु, यहाँ पर बीज होगा दोस्तों, कि बीज को जो सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करते हैं उनको क्या कहा जाता है। इसका प्रश्न का कहने का मतलब है कि ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है जिनका जो फलों के भीतर बीज होते हैं। तो फलों के जो भीतर बीज होते हैं उसे जो एंजियोस्पर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है। एंजियोस्पर्म कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 20 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का है कि यूनेस्को की मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी। तो यूनेस्को की जो स्थापना हुआ था वो आपका 1945 ईस्वी को यूनेस्को की स्थापना हुआ था। कब। 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ये जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन मेटल जो होता है उस किसकी मिश्र धातु होती है। तो गन मेटल जो होती है तांबा, टीन और जिंक की मिश्र धातु होती है। किसकी। तांबा और टीन की और जिंक की मिश्र धातु होती है। तांबा की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 88%, उनमें जो है तांबा पाया जाता है। और टीन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 8 से 10% जो है टीन की मात्रा होती है। और इसमें जिंक की जो मात्रा होती है आपका 2 से 4% जो है आपका जिंक की मात्रा होती है। गन मेटल को जो है दोस्तों अमेरिका में जो है आपका लाल पीतल के रूप में जाना जाता है। ठीक है। उसे जो है अमेरिका में जो है आपका लाल पीतल के रूप में भी जाना जाता है। तो उसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है आपका करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे। डी जो है उसका आपका करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया आपका 18 नंबर का कि उन शराब त्रास्तिया में जिसके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है वह हानिकारक होते हैं। तो अंधता जो होती है वह हानिकारक होती है, वह किसके कारण से होता है। तो आपका किसके कारण से होता है। तो आपका बेजिल अल्कोहल के कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी जो है वह करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल का एक प्रकार है। तो भारी जल का जो एक प्रकार है उसे जो है मंदक कहा जाता है। क्या कहा जाता है। मंदक कहा जाता है, जो कि भारी जल का एक प्रकार होता है। भारी जल में वैसा जल जिसमें जो है 99% जो क्या होता है। तो 99% से अधिक जो अणु जो है वो आपका
D20 होते हैं उसको भारी जल के नाम से जाना जाता है। उसका जो घनत्व होता है वो 1.1 से अधिक होता है भारी जल का घनत्व। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? जो न्यूट्रॉन की खोज है वो आपका चैडविक के द्वारा किया गया था। चैडविक जो थे 1932 ईस्वी में जो था क्या हुआ था, 1932 ईस्वी में इन्होंने जो है परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में एक मौलिक खोज की थी, जिसे जो है न्यूट्रॉन की खोज कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका एक करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचमुक्य है? तो प्रकृति में जो है अनुचमुक्य है वो आपका ऑक्सीजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन जो है आपका प्रकृति में एक अनुचमुक्य होता है। अनुचमुक्य पदार्थ देखिए वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं, उसे जो है आपका चुंबकीय क्या कहते हैं? अनुचमुक्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की जो है सबसे अधिक अच्छा कुचालक होता है? तो बिजली का जो है सबसे अच्छा जो कुचालक इनमें से जो दोस्तों चांदी को कहा जाता है। इन चारों में से जो है सबसे पहले नंबर पर चांदी आता है, दूसरे स्थान पर जो आएगा आपका तांबा आता है, तीसरे नंबर पर जो आपका क्या आ जाता है? तीसरे नंबर पर आपका जो है सोना आ जाता है। ये जो है सारे जो है यानी कि जो है विद्युत कुचालक का जो है सुचालक माना जाता है, जो कि सबसे उत्तम आंसर जो है आपका चांदी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है, जो कि वह थोड़ा सा जो है क्या होता है? क्षारीय होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है सी उत्तर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी उत्तर हो जाएंगे। और इसका जो पीएच मान 7.4 होता है। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं। दूध निम्न में किसका उदाहरण है? तो दूध जो है वो आपका पायस का उदाहरण है। किसका? दूध एक प्रकार का जो इमल्सन पायस है, और दूध जो है वसा और पानी और अन्य घटकों का मिश्रण है, जिसे जो है विलयनशील नहीं का होता है, जिसमें जो है विलयनशील नहीं होता है। तो हमने देख लिया कि दूध जो है किसका उदाहरण है? तो पायस का उदाहरण है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल जो है 29 अगस्त को भारतीय जो है खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसमें जो है आपका एक भारतीय हॉकी क्रिकेटर जिसका नाम है आपका मेजर ध्यानचंद। इसका नाम क्या है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद। उन्हीं के जो है जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है आपको खेल दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर का। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता का अगले स्तर तक पहुँचती है? तो अगले स्तर पर जो पहुँचती है वह मात्र 10% भाग पहुँचती है। कितनी? 10% भाग पहुँचती है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अम्लीय विलयन में डुबोए जाने पर जो नीले लिटमस पेपर का रंग हो जाता है। देखिए अगर कोई सिर्फ अम्लीय विलयन पर अगर डुबाया जाता है तो नीले लिटमस जो होते हैं वो लाल हो जाते हैं, और अगर जो है अम्लीय को छोड़कर किसी भी विलयन में डुबाया जाता है तो नीले लिटमस जो होते हैं वो आपका नीले ही रह जाते हैं। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन जो है वस्तुतः गार्डन नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक गार्डन नहीं है? तो ईडन गार्डन। ईडन गार्डन एक जो है आपका गार्डन नहीं है, बल्कि ईडन गार्डन जो है आपका एक जो है खेल का मैदान है, प्रसिद्ध खेल का मैदान है, जो कि आपको कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर? कोलकाता में स्थित है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 20 द करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए अगले प्रश्न है आपका 29 नंबर का। अल्जाइमर रोग जो है अल्जाइमर एक रोग है जो मानव शरीर में कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर जो रोग होते हैं वह मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो वह मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। ठीक है, देखो ये कोशिकाएं मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बीच में मस्तिष्क के शरीर की जो मांसपेशियां होती है उनके अंगों तक संदेश पहुंचती है। तो अल्जाइमर रोग इस संचार को बाधित कर देते हैं, जिसके कारण से व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वह अच्छी तरह से जो है काम करना बंद कर देता है, जिसे जो है अल्जाइमर रोग का प्रकार कहा जाता है।
है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 30 नंबर का, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। जो शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वह प्रोटीन के द्वारा होता है। हमारे शरीर के लिए प्रोटीन का एक अहम भूमिका होता है। जब हमारे शरीर में जो प्रोटीन का आहार जाता है तभी जो हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, जिसके कारण से हमारे शरीर के संरचनाओं में वृद्धि पाया जाता है, जो कि उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का, किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना। किसी व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो, उसे अगर नहीं अपनाया जाता है तो उनके लिए एक शब्द होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बहिष्कार कहते हैं। क्या कहते हैं, बहिष्कार कहा जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द में जो है आपका विधुर जो है आपका इनमें से एक पुल्लिंग शब्द दिया गया है, पुल्लिंग शब्द है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए डी करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है। तो उनका जो ग्रंथ का नाम है वो आपका विज्ञान गीता। क्या हो जाएंगे, विज्ञान गीता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का, कौन सा शब्द है जो कि आपका ऐहिक शब्द का विलोम दिखा रहा है। तो ऐहिक शब्द का जो विलोम दिखा रहा है वो आपका पारलौकिक जो है वो एक ऐहिक शब्द का विलोम शब्द है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। ये सारे प्रश्न जो है दोस्तों आपका स्टडी मोड अमित सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट संख्या 4 से लिया गया है। तो आप लोग वीडियो को अंत से शुरू तक देखिएगा ताकि आप अपना जो है स्कोर को बहुत अच्छे कर सके। अगला प्रश्न है कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तो से मेल खाता है। तो चौ से, यानी कि देखिए कंठ से जो होता है दोस्तों आपका क ख होता है, और तो से जो आपका चौ छ होता है, जो कि आपका झ दिया गया है, जो कि आपका दंत यानी कि तालुओं के मेल से आता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो इनका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समार्थी शब्द यानी कि हिरन का सही समार्थी शब्द को बताता है। तो कुरुंगम जो होता है वह हिरन का सही जो है समार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द बनाता है। हिरन को और क्या कहा जाता है, तो हिरन को जो है मृग भी कहा जाता है, उसे जो है तुम्हारा सुरंग भी कहा जाता है, सुरंग भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारे जो आपका हिरन का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। अगला प्रश्न है, गोलू अपने आप पर भरोसा रखो। गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, वह जो है क्या कहने आगे क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। तो गोलू जो है वो अपने आप पर भरोसा रखो उस वाक्य में सर्वनाम का उदाहरण है। तो वह जो है किस वाक्य का सर्वनाम है, तो उसमें जो है निज वाचक अपने आप पर भरोसा रखो मतलब अपना निज के बारे में बात कर रहा है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का दिया गया है कि शब्द जो है त्रिछाया का सही संधि विच्छेद क्या होगा। त्रिछाया का जो सही संधि विच्छेद होगा वह त्रिजोड़ छाया क्या होगा, त्रिजोड़ छाया, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयाम सामग्री क्या था, सोडा क्या कहा जाता था, तो उसे जो है सोडा कहा जाता था। देखिए मीर जाफ़र जो था, कौन था, मीर जाफ़र जो था वो अंग्रेज़ों के साथ में क्या करते थे कि बिहार के जो सोडा व्यापार का एक अधिकारी क्या करते थे, और बिहार की अवधि के दौरान सोडा उत्पन्न करने का एक प्रमुख एक केंद्र माना जाता था। और सोडा को जो है वो किसके लिए बनाया जाता है, तो सोडा जो है उसे सोडा को बनाया जाता था वह बारूद में इस्तेमाल करने के लिए, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार के जो उपनाम इनमें से कौन सा था। तो प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत जो बिहार का जो उपनाम था वह कौन था, तो वह था तब का सिताब राय। कौन था, सिताब राय, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए 1757 ईस्वी में जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, और ये युद्ध जो हुआ था वह ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के नवाब जो सिराज उद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें से जो है अंग्रेजों का जीत हुआ था। ठीक है, इसमें अंग्रेजों का जीत हुआ था, और बिहार में जो क्या हुआ था, तो इसमें जो है बिहार का एक उपनवाब बनाया गया किसके, मीर जाफ़र के जो पुत्र थे मरीन को, तो उन्हीं को जो इन्हें सौंप दिया गया था, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सिताब राय ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो जो त्रिवेणी नहर है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता था, तो पानी आता है तो वह है तुम्हारा किस नदी से, तो गंडक नदी से। किससे, गंडक नदी से जो है त्रिवेणी नहर से पानी आता था। और इस गंडक नदी में जो है बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के जो चंपारण जिला में सिंचाई के लिए बनाए गए थे। किसके लिए, चंपारण जिले में जो है वो सिंचाई के लिए
बनाया गया था और यह जो आपका 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था कि थे तो जो यह जो तुम्हारा त्रिवेणी नहर जो था उसे जो 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सन 2024 ईस्वी में फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो है जीता था। तो वह किसके द्वारा जीता गया था? तो वह था तुम्हारा लियोनेल मेसी। किसके द्वारा? लियोनेल मेसी जो है वह लगातार 2 बार जो है फीफा वर्ल्ड कप यानी कि सर्वश्रेष्ठ खिताब का जो है खिलाड़ी का पुरस्कार जीता, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो इनका डी जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर का ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया है? तो चौथा सबसे मजबूत जो सैन्य स्थान जो हासिल किया है, तो चौथे स्थान पर जो आपका सैन्य अभ्यास के रूप में जो वह भारत आता है, कौन आता है दोस्तों? वो आता है आपका इंडिया। कौन आता है दोस्तों? इंडिया आता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस भाषा को हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत के 7 शास्त्रीय भाषाओं में से एक में जोड़ा गया है? तो उड़िया भाषा को जोड़ा गया है। किसे? तो उड़िया भाषा को जोड़ा गया है। भारत में शास्त्रीय भाषा में उड़िया भाषा को जोड़ा गया है और इन उड़िया भाषा का जो है वह नवीनतम भाषा है, जो कि 2014 ईस्वी में जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनका 44 का एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का कि किस भारतीय राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत जो है वह भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वह था तुम्हारा बिहार का रहने वाला। कहाँ का? तो बिहार का रहने वाला था, जो कि उन्हें मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर का कि डॉक्टर नित्या आनंद द्वारा विकसित भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली का नाम क्या रखा गया था? तो डॉक्टर नित्या आनंद के द्वारा जो विकसित की गई थी भारत की जो मौखिक जो है गर्भ निरोधक जो दवा के रूप में पहली बार जो विकसित की गई थी, उस दवा का नाम था क्या? सहेली। क्या नाम था दोस्तों? इस दवा का नाम था सहेली, जो कि बहुत ही कामगार दवा सिद्ध हुआ था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना है। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर का कि इसमें सिनोनिम बताना क्या है? सिनोनिम इज द राइट आंसर। 47 का जो है क्रक्स का जो है सिनोनिम क्या हो जाएंगे? तो उनका जो सिनोनिम हो जाएंगे वो आपका क्या हो जाएंगे? इसोनेट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनिम क्या होगा? प्यूसिटी। पॉसिटी का जो एंटोनिम हो जाएंगे वो आपका जो हो जाएंगे क्या पता है? एबूस डांस। क्या हो जाएंगे? एबुंस डांस जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब दोस्तों, आप इनका सिर्फ आंसर मिलाते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइटम बताना है कि करेक्ट आइटम कौन सा है? तो एस क्लियर एस ए बॉल, एस क्लियर एस ए बॉल, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है रेडली अंडरस्टूड जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है इनका बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का चॉइस द करेक्ट वन वर्ड सुटेबल्स परफेक्ट ऑन कंप्लीट इन एवरी वे, कंप्लीट इन परफेक्ट इन एवरी वे, जो कि इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? कंसुमेंट्स इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 नंबर का कि चॉइस द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, वन मस्ट कीप वंस वैल्यूबल केयरफुली। तो वैल्यूबल जो केयरफुली हो जाएंगे दोस्तों, उनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर के साथ चलिए तो देखिए डी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वंस वैल्यूबल केयरफुली मस्ट वी कीप्ट, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको कि इट नेवर एवरी डैश टू मी दैट आई शुड जो है आपका एक्वार्ड। क्या हो जाएगा? एक्वार्ड इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर जो इनका जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी जो है उनमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन के स्थान पर क्या आ जाएगा? तो सम पार्ट्स इन वर्ड। क्या हो जाएंगे? सम पार्ट्स को जो है क्विक फिक्स जल्दी जो है फिक्स कर देता है, उसी जो है सम पार्ट्स इन वर्ड, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों आपका 54 नंबर का कि किस अनुच्छेद के तहत जो होती है अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है? तो वह कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? तो आर्टिकल जो है आपका 30 पर प्रदान करता है। कौन सा? तो आर्टिकल जो है आपका 30 प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल जो है 30 प्रदान करता है, जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का किस अनुच्छेद के तहत जो होता है राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के अपराध को क्षमा प्रतिलंबन परिहर और कम कर सकते हैं? तो वह आपका अनुच्छेद 72 के तहत। किसके तहत? तो अनुच्छेद 72 के तहत जो है वह राष्ट्रपति किसी भी अपराध के क्षमा को
माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए भी व्यक्ति के सजा को क्षमादान, प्रतिलंबन, विराम या फिर सजा में कुछ छूट देने का जो है, प्रतिलंबित करने का, परिहार यानी लघुहट करने का जो है उनके पास जो है यह शक्ति होती है, जो कि आर्टिकल 72 यह शक्ति उन्हें प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का कि धन लक्ष्मी नामक योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो जो धन लक्ष्मी योजना है इनकी शुरुआत जो है वह कब की गई थी। तो इनकी शुरुआत जो है मार्च 2000 कब की गई थी। तो मार्च 2008 ईस्वी को की गई थी। कब? मार्च 2008 ईस्वी को। डेट की बात करें तो 3 मार्च 2008 ईस्वी को जो है 3 मार्च 2008 ईस्वी को धन लक्ष्मी नामक योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें तो एसटी और एससी जनजातियों के लिए जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है इनका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 57 नंबर का कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयोग की गठन किया गया था। तो वह कौन सा संविधान संशोधन था। तो वह था तुम्हारा 65वां संविधान संशोधन 1990। कौन सा? 65वां संविधान संशोधन 1990 में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो है गठन का जो है व्यवस्था की गई थी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी जो है उसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 58 नंबर का कि सर्व विभाजन की धारणा का समर्थन किसके द्वारा दिया गया था। जो श्रम विभाजन था उनके जो धारणा का समर्थन जो था वह किसके द्वारा दिया गया था। तो वह जो है एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा जो था श्रम विभाजन की अवधारणा का जो है समर्थन दिया गया था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 59 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें भारत में जो है प्रत्यक्ष कर संवेग में जो है सम्मिलित किया गया है। तो प्रत्यक्ष कर संवेग में जो है सम्मिलित किया गया है, तो वह आपका निगम कर को किया गया है, आय पर कर को किया गया है, सीमा शुल्क पर किया गया है एवं उत्पादन शुल्क पर किया गया है। इन जो है चारों पर जो है आपका प्रत्यक्ष कर लगाया गया है, लेकिन संपत्ति के कर पर नहीं लगाया गया है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी जो है करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर का है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर जो वह स्वराज सभा रख लिया था। तो देखिए अपना परिवर्तित जो नाम क्या था वह ऑल इंडिया होम लूक रील कौन सा था? ऑल इंडिया होम रूल लिंग जो था उन्होंने अपना नाम जो है 1920 इसमें परिवर्तित करके जो है स्वराज सभा रख दिया था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर का दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। तो फसलों का जो है मूल्य जो है यानी कि एमएसपी जो निर्धारित करता है वो आपका कृषि लागत एवं कीमत आयोग। कौन? कृषि लागत एवं कीमत आयोग के द्वारा जो है यह एमएसपी को जो है मूल्य को निर्धारित किया जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है आपका 62 नंबर का कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। तो केंद्रीय विधानसभा में जो है केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का जो समर्थन किया था वह किसके द्वारा किया गया था। तो एम ए जिन्ना के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो एम ए जिन्ना के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एम ए जिन्ना, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यह प्रश्न जो है गलत दिया गया है। इसमें प्रश्न जो आपको 2 में कुछ भी नहीं दिया गया, फिर भी ऑप्शन सही दिया गया। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्क रेखा जो भारत के राज्यों से होकर गुजरती है। सही है दोस्तों, एक लाइन हो जाएगा कि यह भारत के जो 8 राज्यों से होकर गुजरती। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तब उनका ऑप्शन नंबर जो 1 और दोनों जो है सही हो जाएगा। जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो कौन कौन से राज्यों से? राजस्थान, गुजरात। देखिए कौन कौन से राज्य थे? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का कि चक्रवात पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही दिया गया है। तो चक्रवात पर जो कथन सही दिया गया है दोस्तों, देखिए चक्रवात कम दबाव का केंद्र होते हैं, यानी कब? वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी को चक्रवात कहा
जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही दिया गया है। अगला पॉइंट है बी नंबर का कि चक्रवात आकार में वृत्ताकार, अंडाकार से लेकर के भी आकार का होता है, ये भी पॉइंट सही है। अगला पॉइंट है तुम्हारा चक्रवृद्धि का जलवायु और मौसम का अत्यधिक प्रभाव, जो कि उपयुक्त जो है चारों सही है, जो कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 दास्ता का नया चार्टर एक्ट, यह किसके ने कहा था? तो ये जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो नया चार्टर एक्ट जो है वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो दास्ता का जो नया चार्टर एक्ट था, यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, जो कि दास्ता का एक्ट जो है 1935 था। नेक्स्ट प्रश्न है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट 1929 के तहत विवाह की उम्र कितनी हुई थी? तो शारदा एक्ट 1929 के तहत जो विवाह की जो नई उम्र रखा गया था वह 15 से 18 वर्ष रखा गया था। कितने से कितने? तो 15 से 18 वर्ष रखा गया, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर का कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक मिजोरम, लक्षद्वीप में सबसे अधिक है, जो कि आपका लगभग 98% जो अनुसूचित जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित दिया गया है? तो बोरा का जो है साइबेरिया इसका राजधानी जो है सही सुमेलित दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको इनमें बी को लॉक कर देना, जो कि इज द राइट आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका शीतकालीन जलवायु है? तो शीतकालीन जो है इनमें से जलवायु कौन सी है? तो शीतकालीन जलवायु जो हो जाएंगी आपका बे वाला जलधारा जो कि गर्म जलधाराओं से जो है ठंडे जलधाराओं में प्रवेश करते हैं, उसे जो है शीतकालीन जलधारा कहते हैं, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है कि 70 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सड़क संघनता सर्वाधिक है? तो भारतीय राज्य में जो है सड़क की संघनता सर्वाधिक है वो तुम्हारा केरल राज्य में हो जाएंगे, और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी जो है केरल को ही कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? जो अदृश्य जो निर्यात होता है उसे जो है तुम्हारा सेवाओं का निर्यात कहते हैं। सेवाओं का निर्यात उसे कहते हैं जो कॉलर जॉब के निर्गत कार्य करते हैं, जैसे कि तुम्हारा बैंकिंग के क्षेत्र में, रेलवे जॉब में, सरकारी कर्मचारी, ये सब जो है आपका सेवाओं का निर्यात अर्थात जो है वह किसी दूसरे के प्रति कार्य करते हैं, उसे जो अदृश्य निर्यात के रूप में अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ये जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर का कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस जो फ्रीडम के जो लेखक है वो आपका जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है आपका इंडिया विंस फ्रीडम के जो है लेखक हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर का कि विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वह आपका UNDP के द्वारा प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्हीं के द्वारा जो है विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष जो है मानव विकास रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नागरिकता संशोधन कानून CAA देश भर में किस वर्ष लागू हुआ था? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है पूरे देश भर में जो है 2020 ईस्वी को लागू हुआ था। कब? 2020 ईस्वी को लागू हुआ था। डेट की बात करेंगे तो वह डेट था दोस्तों 10 जनवरी। कब? 10 जनवरी 2020 ईस्वी को लागू कर दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम जो आपका ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार हो जाएंगे। उस ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार में क्या होता है कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, और उसमें जो है 25 लाख रुपए का नगद राशि और एक पगत और एक जो है प्रमाण भी दिया जाता है। इसमें जो है एक 25 लाख रुपए का राशि और इसमें जो एक प्रमाण भी दिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका जो है इसमें डी जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न दिया गया आपका
76 नंबर का कि हाल ही में चर्चा में रहा नागोन काराबास जो क्षेत्र है वह किस देश में स्थित है, तो वह आपका किस देश में स्थित हो जाएंगे, तो यह देश है आपका अजरबैजान। कहाँ पर? अजरबैजान देश में स्थित है। तो राइट आंसर यानी कि नागोर्नो काराबाख जो है वह अजरबैजान देश में स्थित हो जाएंगे। अगला प्रश्न 77 नंबर का कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो देखिए लॉर्ड डलहौजी के जो विलय नीति था उनका प्रथम शिकार जो हुआ था वह सतारा हुआ था। क्या हुआ? कौन हुआ था? सतारा हुआ था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1802 ईस्वी की जो बैसिन की संधि हुई थी उन पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया था? तो अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के द्वारा जो था 1802 ईस्वी की बैसन संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी जो है करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निर्देश में दिए गए जानकारी को पढ़े और उत्तर दे। तो नीचे दिए गए आदेश जो है दोस्तों, यह प्रश्न जो है दोस्तों आपका गलत दिया गया है, यानी कि यह प्रश्न गलत है, इसको छोड़ देना। बीच वाला लाइन जो एक हो जो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो नहीं है, तो इसमें जो प्रश्न गलत दिया गया है। 80 नंबर का प्रश्न है कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या संबंध को दर्शाता है? तो देखिए चैत्य जो होता था, बिहार में चैत्य को जो एक पूजा स्थल कहा जाता था, जबकि बिहार में जो है वह बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान हुआ करता था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी जो है वह पूर्ण तरह से सही दिया गया है, तो जो कि ऑप्शन नंबर जो है वह बी है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हुआ था वह संविधान सभा में जो आपका पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुआ था। कहाँ से? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो वह पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुआ था। डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे वह संविधान के निर्माता थे, उन्हीं के द्वारा जो है संविधान का निर्माता किया गया था। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो वह एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 मित्रों का प्रश्न दिया गया है। पहला लाइन है कि जी जो है जी में से ए और जी सबसे बड़ा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जी जो है वह ए और सी से बड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो जी जो है दोस्तों, जी जो है वो आपका ए और सी से बड़ा है। किससे? जी जो है आपका ए और सी से बड़ा है। जी जो है वो ए और सी से बड़ा है। इसके बाद अगला लाइन क्या कर रहा है कि सी जो है वह डी से बड़ा है। सी जो है वह डी से बड़ा हो जाएगा। इसके बाद अगला लाइन है एफ केवल एक मित्र से बड़ा है। एफ जो है केवल एक मित्र से बड़ा है। एक मित्र यहाँ होगा, एक मित्र यहाँ होगा, तो क्या हो जाएगा? ई जो है सबसे छोटा है तो ई इसमें आ जाएगा और सबसे बड़का जो हो जाएगा। अब कौन बचा दोस्तों? तो यहाँ पर जी है तो यहाँ पर और बी बचा तो बी हो जाएंगे। पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा जो है वो आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का जो प्रथम रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र वो कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो प्रथम जो रॉकेट प्रशिक्षण जो केंद्र है वो आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2018 ईस्वी को अगर गुरुवार था तो 11 जनवरी 2019 को कौन सा डेट होगा? देखिए 1 जनवरी 2018 ईस्वी को जो डेट बताया गया है तो इन दोनों में से जो डेट का जो गैप है दोस्तों वो आपका 365 दिन, यानी कि जो है टोटल दिन का जो गैप दिया गया है वो आपका कितना है? 516 दिन का गैप है, ठीक है। 516 दिन का गैप है तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है। इसको आप अगर भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? शेष पल जो बचकर आएगा 5 आएगा, ठीक है। शेष पल 5 आएगा। तो इसके बाद है गुरुवार। गुरुवार से 5 दिन और अगर जोड़िएगा तो आपका कौन सा दिन आएगा? तो गुरुवार को अगर 5 दिन और जोड़िएगा तो वह डेट बनकर आ जाएगा। अब देखिए मंगलवार बनकर आएगा। क्या आ जाएगा? मंगलवार, यानी कि गुरुवार में 5 दिन अगर और जोड़िएगा तो मंगलवार बनकर आएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आंदोलन के अवधि जिस घटना में मतभेद के बीच थे उसे अंततः देश का विभाजन कराया था। तो वह जो है देश का विभाजन जो है वह किसके अंतर्गत करवाया गया था? चलिए इनका ऑप्शन देखते हैं। तो वो ऑप्शन हो जाएंगे तुम्हारा विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र और उनके संस्थान के जो आरक्षण के लिए जो है वह जो हुआ था। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन था जो कि काकोरी षष्ठ यंत्र कांड में फांसी की
सज़ा से बच गया था। तो फांसी की जो सज़ा से जो बच गया था वह था आपका राम प्रसाद बिस्मिल्लन कौर था, राम प्रसाद बिस्मिल्लन, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैथ का प्रश्न है, लुप्त यानी कि लुप्त संख्या को खोजना है, जो कि यह प्रश्न भी जो है पूरी तरह से गलत है, क्योंकि क्या संख्या खोजना है ये आपका सीरीज ये नंबर नहीं दिया गया है, जो कि 87 नंबर का प्रश्न गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है 88 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखे, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह जो है किसके द्वारा कहा गया था, तो महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा कहा गया था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 89 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। तो बहादुर शाह जफर के बारे में जो सही नहीं है वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, यह कथन जो आपका गलत दिया गया है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए जो है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्या है उसको जो है ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए दोस्तों इसमें क्या किया गया है, तो 4 का स्क्वायर किया गया है और 1 का क्यूब किया गया है, 7 का स्क्वायर किया गया है, 3 का क्यूब किया गया है और दोनों को जो है क्या कर दिया गया है, उन दोनों को जो आपस में घटा दिया गया है, इनका स्क्वायर इनका घटाना। इसी के बाद से जो इनमें क्या इसका जो है क्यूब करना है और इसमें जो आपको स्क्वायर करना है। तो इसको जो अगर इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब जो है 4 का अगर क्यूब करना है तो कितना आएगा पता है, तो 4 का अगर आप क्यूब करते हैं तो अब बनकर आ जाएगा 64। ठीक है, 4 का क्यूब 64 है, तो इधर माइनस में है तो इधर प्लस आ जाएगा, जो कि इधर बनकर आ जाएगा 4 का क्यूब 64 और इधर प्लस आ जाएगा 57। इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा 57, इन दोनों को जोड़िएगा तो 121 आएगा, जो कि 121 किसका स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपका 91 नंबर का दिया गया। दोस्तों इसमें आपको जो है सिर्फ आंसर बता देंगे, जो कि आप अपना सॉल्व कर लीजिएगा, या तो आपको पीडीएफ में जो है आपका आंसर दे देंगे। तो 91 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, तो 91 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर जो आपका ये जो है उसका करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राधा रानी से 480 रुपया 8% के दर से जो आपका 8% की दर से जो आपको कितने समय के लिए लेता है, तो 2 वर्ष के लिए लेता है। कितने वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए लेता है, तो उसमें जो है कितना धन देगा, तो उसमें जो आपको साधारण ब्याज और इनका जो साधारण ब्याज होगा और मूलधन होगा, दोनों को जोड़कर जितना रुपया होगा उनको इतना रुपया देना होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दोनों का जो यानी कि इनका जो है औसत आय इतना है, इनका दोनों का औसत आय इतना, इन दोनों का औसत आय, तीनों का जो औसत आय को जो है जोड़ देना है जितना आएगा, और इनको जो है 2 से यानी कि 2 गुना 2 से इसको काट देना। क्या है, 2 से उन तीनों को काट देना है और इनके बाद इन दोनों में से इनका मान लगा के बैठा देना, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है 3250 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 3250 हो जाएंगे। 94 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, क्या होगा, तो 94 नंबर का क्वेश्चन जो आप इसमें पढ़ के अच्छी तरह से उत्तर दीजिएगा, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बनकर आएगा वो आपका सी आएगा। क्या आएगा, सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए बराबर, दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन में जो मिस्टेक दिया गया, ठीक है, यहाँ पर आपका ये क्यूब हो जाएगा माइनस बी क्यूब हो जाएगा प्लस, इसके बाद जो है आपका यहाँ पर जो आपका ए क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मिस्टेक है दोस्तों, जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो बनकर आ जाएगा वो आपका 1216 बनकर आएगा। यह मान इसमें गलत दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 96 नंबर का, जो कि इसका 96 नंबर का सही उत्तर बनकर आएगा आपका 3011, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर का देखिए दोस्तों, एक का जो है विक्रय मूल्य 25% देता है, तो 25% उनका हानि क्या होगा, तो 25 जो है आपका बराबर 5 होता है, तो बराबर 5 होता है, तो यानी कि 20% के बराबर हो जाएगा। कितना हानि होता है, तो 20% के बराबर हानि होता है। 98 नंबर का क्वेश्चन है कि 12,500 रुपया जो 1 वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना यानी कि छमाही दर लेता है, तो उनके बीच का जो अंतर क्या हो जाएगा, तो इनका बीच का जो अंतर हो जाएगा वो आपका 20 हो जाएगा, जो कि सॉल्व आपको आंसर के में मिल जाएगा। अगला प्रश्न 99 नंबर का, यदि एक संख्या है जो कि 21 जोड़ा जाता है, तो संख्या जो है वह 225 बट्टे जो है 2% हो जाता है, तो वह संख्या कौन सी होगी, तो यह जो संख्या हो जाएंगे वो आपका 56 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दो वृत्तों की जो परिधि है वो 88 मीटर है और उनके जो है 88 मीटर और 220 मीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा, तो 88 मीटर है, यानी कि दो जो वृत्तों की जो परिधि दिया गया, क्या है, दो वृत्तों की परिधि दिया गया है, जो उनकी परिधि का जो सूत्र होता है वह 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है।
2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर यानी कि एक होता है आपका बड़ी आर, एक होता है छोटी आर। इन दोनों का मान में आप बैठाइएगा तो जो कि सही उत्तर बनकर आएगा आपका 32 34, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। ये सारे प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस के आने की जो है स्टडी मोड अमित सर है उन्हीं के द्वारा यह सारे प्रैक्टिस सेट संख्या का 4 का रहने वाला बुक था, जो कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए होंगे। और हमें आपको अपना जो है स्कोर भी बता दीजिएगा कमेंट में कि आपका स्कोर कितना आया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।